माँ जिंदा कैसी है। मैं तो कहती हूँ उसकी हिम्मत है। एक छोटी बच्ची 4 साल की एक बच्ची जो है मोहल्ले वाला पकड़ के ले गया, उसके साथ वो सलूक किया कि दरिंदा भी शायद ना करे। फिर लाश मिलती है 4 दिन के बाद। कहाँ तो वो 4 साल की बच्ची ज़ारा जो खुशी खुशी घर से निकली है, मुजरिम हो उसको सड़क पे खड़े होके टुकड़े कर दे, को फांसी चढ़ा दे। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों के साथ जिंदगी के रंग में दोबारा शामिल हूँ। देखिए ना, जिंदगी में कितने कितने रंग होते हैं। किसी की जिंदगी कैसे होती है, किसी की कैसे होती है। हर रंग की जिंदगी होती है। कोई बुरा रंग होता है, कोई अच्छा रंग होता है, कोई बहुत ही बुरा रंग होता है, कोई भयानक रंग होता है जिसको बंदा सोच के और देख के ही दहल जाता है। समझ नहीं आती कि ये ऐसे हुआ क्यों। काश ये रंग ना होता हमारी जिंदगी में, काश ये लम्हा ना होता हमारी जिंदगी में। तो फिर उसमें यही बात आ जाती है ना कि हमारे माशरे की खराबी है। अगर हमारा माशरा अच्छा हो, हमारी जवान नस्ल अच्छी हो, तो हमें हमेशा अच्छे रंग देखने को मिलेंगे। क्योंकि माँ बाप ने तो बहुत ही तपस्या करके, बहुत ही तकलीफें उठा के, बहुत ही सब्र करके और बहुत ही खुशियों से और बहुत ही मेहनतों से बच्चों को परवान चढ़ाया होता है और बड़ा किया होता है। और माँ बाप के इतने ख्वाब होते हैं उन बच्चों के साथ, इतनी उनकी उम्मीदें होती हैं बच्चों के साथ, लेकिन हमारा कहीं तो हमारे वो उम्मीदें माशरा खत्म कर देता है। माशरा उनको कत्ल कर देता है आके, उन उम्मीदों को, उन ख्वाबों को, उन उन खुशियों को। और कहीं हमारे घर वाले, कहीं हमारे मोहल्ले वाले, कहीं हमारे खानदान वाले कत्ल कर देते हैं। तो हम लोग ऐसे क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हम लोग इतने बेहिस क्यों हैं, हम इतने इतने जालिम क्यों हैं। हम अल्लाह की रस्सी को क्यों नहीं थामते, हम अल्लाह की बातों पे क्यों अमल नहीं करते। यकीन माने, खुदा के लिए हम लोग सीधे रास्ते पे आ जाए, हम लोग सीधे रास्ते पे चलें और अल्लाह की रस्सी को हम जब थामेंगे, अल्लाह के हुक्म पे चलेंगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी करेंगे, तो यकीन मानो कि हमारा कोई घराना दुखी नहीं होगा, कोई मोहल्ला दुखी नहीं होगा, कोई शहर दुखी नहीं होगा। मैं क्या बताऊं आपको, मुझे कितने मुझे अपने तो दुख है ही। मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। यकीन माने, अगर मैं यहाँ सुनाने बैठ जाऊं तो मैं खुद भी रोने बैठ जाऊंगी और फिर आप लोग भी रोएंगे मेरे साथ। लेकिन मैं खुश रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं खुशियां बांटूं। बहुत ज्यादा दुखों में भी मैं हंसती रही हूँ और हंस के मैंने जिंदगी गुजारी है। रोती भी हूँ, दुखी भी रहती हूँ, चिड़चिड़ी रहती हूँ घर में। खुश होके, खुशी में किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता कि मैं खुशी में किसी से बात करूं ना। बस जहां मैं हंसने लगती हूँ, मुझे कुछ ऐसे लगता है कि मुझे किसी ने पकड़ के खींच लिया है और वो मना कर रहा है कि भाई तुमने हंसना नहीं है, तुमने खुश नहीं रहना। पता नहीं है क्या क्या मेरी जिंदगी में दुख है या मुझे क्या तकलीफ ऐसी है जो मैं मुझे पता है लेकिन मैं वो निकाल नहीं पाती हूँ ना। आज हम इस बात पे बात करते हैं कि ये जो ज़ारा, एक छोटी बच्ची 4 साल की एक बच्ची जो है, वो उसको कोई मोहल्ले वाला पकड़ के ले गया और उसके साथ वो सलूक किया कि दरिंदा भी शायद ना करे। आप लोगों ने देखा होगा, एक 4 साल की बच्ची है, छोटी सी, उसकी माँ ने उसको बैग लटका के दिया तो वो पढ़ने के लिए भाई के साथ जा रही है। तो उसकी फिर लाश मिलती है 4 दिन के बाद। कितनी दुख की बात है, कितनी तकलीफ की बात है। उस माँ, वो जिंदा कैसे है, वो माँ जिंदा कैसे है। मैं तो कहती हूँ उसकी हिम्मत है। और जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में लिखी है ना। कि कहाँ तो वो 4 साल की बच्ची ज़ारा जो खुशी खुशी मोहल्ले से घर से निकली है, उसकी मौत हो गई। और जो बड़ी उम्र की औरत है, माँ है, जो वो तड़प रही है और उसको ना मौत आ रही है, ना उसकी वो जिंदा हो रही है, ना वो जिंदों में है, ना वो मुर्दों में है। ये बात भी तो हमारे माशरे में और जवान नस्ल में होती है ना। उस लड़के ने उस बच्ची के साथ कितना जुल्म किया, लेकिन हमारे अदारे जो हैं वो क्या करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर एक
दो दफा, सिर्फ एक दो दफा भी ऐसे केसों में जो मुजरिम हो उसको सड़क पे खड़े होके टुकड़े कर दे, उसको फांसी चढ़ा दे और ऐलान करे कि उसको फांसी चढ़ाया जाएगा, वहां पे सब लोग आके देखें, इबरतनाक सजा लोग देखें। आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, और हरकत करते हुए वो 1000 दफा सोचेगा। मतलब उस जालिम के बच्चे ने एक छोटी सी मासूम बच्ची कहाँ, और वो इतना मोटा ताजा लंबा चौड़ा आदमी कहाँ, उसका तो मुंह ही इतना बड़ा लग रहा है। उसको तो क्या कहते हैं कत्ल करना था, उसको तो सड़क पे ला के कोड़े मारने थे। वाकई माँ बाप को दे देते, बोलते कि तुम करो जो भी इसके साथ सलूक करना है, तो हमारे माशरा जो है वो सुधरेगा और उसको सजा मिलेगी और उसको इबरत हासिल होगी। लोग डरेंगे, लोग जो ऐसे जो कमीने लोग होते हैं वो डरेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, देखो तुम लोग जो हो अपने बच्चों को बहुत हिफाजत के साथ रखो, किसी अपने नौकर के साथ नहीं जाने दो। बेशक वो उसका मामू है, चचा है, खालू है, फुप्पा है, किसी के साथ मत भेजो। अपने हाथ से लेके जाओ, अपने हाथ से लेके आओ, बाहिफाजत कहीं छोड़ के आओ, बाहिफाजत लेके आओ। किसी पे एतबार ना करो कि ये नहीं सोचो कि ये हमारा रिश्तेदार है, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, नहीं। शैतान गालिब आते कितनी देर लगती है, शैतान तो 2 मिनटों में इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। इंसान तो बहुत ही नाचीज और गुनाहगार और कमजोर इंसान है ना, शैतान हावी हो जाता है तो फिर शैतान नहीं सोचने देता, नहीं देखने देता। तो तुम लोग अपने आराम छोड़ के, और औरतें कहती हैं हम आराम कर रहे हैं, अभी जाओ ये चला जाएगी, ये चला जाएगा, तो इस तरह नहीं करो। अपने बच्चों को खुद लेके जाओ, खुद लेके आओ। एक तो केस ये था जारा वाला 4 साल की बच्ची का, तो एक केस अभी हुआ है 4 साल के बच्चे का, लड़के का हुआ है कराची में। तो क्या कहते हैं उसकी माँ भी रो रो के पागल हो गई है, वो पानी की टैंकी से मिला है। तो भाई आजकल तो लड़की लड़के का कोई वो ही नहीं है, बस इंसान होना चाहिए, जानदार चीज होनी चाहिए। जो जो कमीने लोग होते हैं इनको नहीं पता चलता कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये बच्चा है, ये बड़ा है। जुल्म करते हुए उनको जरा डर नहीं लगता, जरा शर्म नहीं आती, जरा उनको अल्लाह से डर नहीं लगता, मोहल्ले से डर नहीं लगता। मतलब अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों से नहीं डरते हैं कि भाई कल को ये बात फैलेगी, हमारा नाम बाहर आएगा तो हम अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। और वो थोड़ी सी देर का उनको जो है वो अपना वो लेने के लिए, वो क्या कहते हैं उनको पता ये नहीं होता कि क्या हम इस जुर्म के बाद क्या बच जाएंगे, क्या हम जिंदा रहेंगे। मर तो वो जाते हैं, सजा तो उनको मिलती है, लेकिन मतलब समझ में नहीं आता कि उनको फायदा क्या होता है कि जो इतना जुल्म करते हैं, हैवानियत करते हैं। अल्लाह से डरो। और इस दुनिया में भी हैवानियत करके तुम लोगों को शर्मिंदगी और लानत, मुलामत और गालियां मिलती हैं, और कयामत के बाद भी तुम लोग जहन्नुम में ही जाओगे, जहन्नुम रसीद होगे तुम लोग। कभी भी तुम लोगों को जन्नत का दरवाजा नहीं दिखेगा, कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघोगे। और मुसलमान होके तुम लोग ये यकीन नहीं रखते हो कि क्या मरने के बाद फैसला होगा। तुम लोग समझते हो कि बस ठीक है अभी 2 मिनट का मजा है, उसके बाद हमें कत्ल ही कर देंगे ना, मार ही देंगे ना, बस ठीक है मर जाएंगे। नहीं, मरना तो बहुत थोड़ी सजा है, मरना तो बहुत कम कम बात है। जब इसकी सजा वहां मिलेगी वो तुम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे। तो खुदा के लिए प्यारे बहन भाइयों, इबरत सीखो, अच्छाई सीखो, अच्छाई पे चलो, अच्छे राह पे चलो, अच्छी बातें करो, अच्छी सोच सोचो, और बुराई की जितनी भी सोचे हैं ना उनको खत्म कर दो। जैसे ही तुमको कोई शैतान घेरे में ले ले, कोई बुरी बात करे, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ें, आप अस्तगफार पढ़ें, आप अल्लाह से तौबा करें, आप
اللہ اکبر پڑھیں، اور کیا کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھیں، آپ کیا کہتے ہیں اللہ کو یاد کر لیں، آپ اپنے چھوٹی بہنوں کو یاد کر لیں، آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کر لیں کہ یہ جو بچی ہے یہ میری بہن جتنی ہے، یہ میری بیٹی جتنی ہے، یہ میرے بھائیوں جتنی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے ظلم کروں؟ خدا کے لیے کوئی اچھائی کا راستہ اختیار کرو۔ اور یہ سب ہمارے ہی پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ اور زیادہ تر یہ کیس جو ہوتے ہیں یہ پنجاب میں ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ زیادہ تر ایسے خراب کیس میں نے پنجاب میں سنے ہیں اور دیکھے ہیں۔ کیا وہاں جہالت زیادہ ہے یا غربت زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، کیا فراغت زیادہ ہے؟ کیونکہ جب انسان فارغ ہوتا ہے نا، کوئی عملی کام نہیں کرتا، کوئی اچھے کام نہیں کرتا، کوئی اچھی سوچ نہیں سوچتا، تو اس کا جو دماغ ہے نا وہ ہمیشہ برائی ہی کی، شیطان ہوتا ہے۔ خالی گھر کہتے ہیں نا کہ خالی جو جگہیں ہوتی ہیں، خالی مکان، خالی گھر، خالی سوچ، وہاں پہ شیطان بسیرا کر لیتا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ ہم کو غلط بات ہی سکھاتا ہے، شیطان ہمیشہ ہم کو ایسے کام پہ اکساتا ہے کہ جو جس سے ہماری برائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، تم لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، استغفار 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 پڑھو۔ تم لوگ کسی مشکل میں ہو تو یا حی یا قیوم کا ورد کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بدل دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری جو برائی آ رہی ہوگی اس کو دور کر دے گا، ذہن تمہارا دوسری طرف چلا جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اچھائی سیکھ لو، اچھائی کر لو۔ میں بہت آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھائی کی طرف راغب کرے، اللہ میاں ہمیں برائیوں سے دور کر دے، اللہ میاں ہمیں دوسروں کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ میاں ہمیں یہ احساس دلائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سچا مسلمان بنا دے، اللہ میاں ہمارے پاکستان میں اچھائیاں لے آئے، اللہ میاں ہمارے ہر شہر میں خوشیاں لے آئے، اور کیا کہتے ہیں قدوتیں، نفرتیں اور برائیاں ہم سے دور ہو جائیں اور ہم بھول جائیں، اور صرف ہم لوگ پھول بکھیریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں ہر لمحے۔ اللہ میری دعا قبول فرمانا، آمین ثم آمین۔ اچھا، اسی بات کے ساتھ آج میں خدا حافظ کرتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔